तो आज हम बात करेंगे बीजेटी के 11 के बारे में कि क्योंकि रोहित वापस आ रहा है, गिल में भी शायद वापस आने वाला है। मैंने देखा ट्रेनिंग वाला पाँच पाँच बॉल पे रोहित भाई आउट हो गए, मतलब अजीब ही है। जितना मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली ये भी सर्टेन नहीं है कि गिल है, क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसे कि किसी को सर्जरी हुई वो थोड़ी ना होता है कि अगले जैसे ठीक हुआ वैसा आ गया, वैसे गिल की अभी इंजरी ठीक हुई, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आ जाएगा। मोस्ट लाइकली अभी वो देख रहे हैं आज सेशंस में आएगा या नहीं। लोग ट्विटर पर चाहते हैं कि राहुल या तो ओपन करे और रोहित 6 पे जाए, गिल 5 पे जाए, कोहली कहाँ जाए। वो ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे कोई टीम नहीं चलती। और मुझे तब वियर्ड लगता है जब इतने सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोलते हैं। देखो मैं एक लेमैन हूँ, मैं क्रिकेट में इसी साल वापस आया हूँ, इस साल पिछले साल कह सकते हो, वर्ल्ड कप के पहले मैं वापस आया हूँ देखने के लिए। तो मैं कोई एक्ट नहीं करूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं आपके जैसा हूँ कि जिसका एक ओपिनियन है और वो ओपिनियन बता रहा है। मेरे हिसाब से देखो, अगर रोहित वापस आ रहा है तो उसे ओपनिंग ही करनी चाहिए। एक स्ट्रक्चर होता है, आपने एक बैटिंग ऑर्डर बनाया, आपने उसके हिसाब से प्लान्स बनाए, आपको उसी से स्टिक करना चाहिए। जो अभी हुआ फर्स्ट टेस्ट में वो एक एबरेशन था कि यशस्वी केएल का ओपनिंग करना, वरना केएल 6 पर ही खेलने वाला था। जुरेल का कोई चांस नहीं होता। पडिक्कल 3, पडिक्कल को ऐड ही किया गया क्योंकि गिल आया स्क्वाड में। तो मेरे हिसाब से आपको स्टिक करना चाहिए ओरिजिनल लाइनअप से, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर आप आगे के डिसीजन लोगे कि क्या हमें रोहित को टीम में रखना है, क्या हमें कोहली को टीम में रखना है, क्या गिल जिसको हमने 3 पे नया चांस दिया है, क्या वो अभी जैसे उसने इंडियन कंडीशंस में इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या वो ओवरसीज़ में भी कर पा रहा है या नहीं। क्या केएल जिसको हमने एक न्यू लाइफ दिया टेस्ट क्रिकेट में, जिसका परमानेंट पोजीशन 6 होने वाला है, क्या वो उस पर अच्छा कर रहा है नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके उसमें। एक तो ये भी बेस्ट सिनेरियो मोस्ट लाइकली जो दोनों फैंस को और मैनेजमेंट के साथ हो कि रोहित आ जाए वापस, गिल ना आए, क्योंकि उससे क्या होगा कि रोहित और जायसवाल ओपनिंग, केएल आपका 3 पे हो जाएगा और बाकी आपकी पूरी लाइनअप सेम हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये लोग हर्षित को खिलाने वाले, जबकि एक अकाउंट है ट्विटर पे, भारत रमराज आई थिंक नाम का, जिन्होंने कहा था कि हर्षित की बॉलिंग जो है, जो एच बॉलिंग, वो ज़्यादा एडलेड में नीड नहीं है। और जितना मैंने उसको देखा है उसकी बैटिंग भी कोई वैसे नहीं थी। और जो रीज़न से उन्होंने खिलाया था पर्थ में, एक तो थी कि उसकी बॉलिंग जिस टाइप की है वो पर्थ में काम आती है, और दूसरा कि वो बैटिंग देता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने उसको देखा स्टैंस लेते हुए, जैसे वो खेला, मुझे तो कुछ उसकी बैटिंग में दिखा नहीं। लेकिन उसका डोमेस्टिक में उसने 100 मारा है दिलीप ट्रॉफी में, इस दिलीप ट्रॉफी का मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले वाले में मारा हुआ है उसने। तो मे भी वो खिलाए, क्योंकि ये रवि शास्त्री वाला टाइम नहीं है। रवि शास्त्री की आइडियोलॉजी होती थी कि हम बेस्ट 11 को खिलाएंगे, कि हमें वो मैच जीतना है, एंड दैट हैज़ इट्स ओन फॉल्ट्स एंड दैट हैज़ इट्स ओन मतलब गेंस। मैं अगर होता, मेरे लिए तो टीम होती, अगर रोहित गिल दोनों वापस आ रहे हैं, मैं जाता जो स्ट्रक्चर जो आपने जो डिसाइड किया है वो। क्योंकि हमने देखा है कि जब इंडियन टीम में नहीं रहा है एक एक यू नो एक प्रोसेस नहीं रहा है, पैकिंग ऑर्डर नहीं रहा है, तो क्या क्या चीज़ें होती है। वो हमें कैप्टेंसी सागा से दिखा, जिससे आज तक हम हो रहे हैं, हम जूझ रहे हैं। कोहली का सक्सेसर रोहित सडनली बन गया, जबकि कोहली कोई और चाहता था 2019 के टाइम पे। फिर रोहित इंजर्ड हो गया तो फिर हमारे 5,000 कैप्टन बन गए। फिर उसके बाद तो डिसाइड हुआ नहीं नहीं हार्दिक होगा, नहीं नहीं केएल होगा तीनों फॉर्मेट में, केएल इंजर हो गया, कोई और बन गया। फिर केएल की फॉर्म गिरी, केएल तीनों फॉर्मेट में से वाइस कैप्टनसी हट गई, हमें लगा टेस्ट में अगला कैप्टन केएल होगा, नहीं नहीं नहीं। रोहित ने बोला कि अरे हम उसको ट्रस्ट करते, अगले मैच में ड्रॉप हो गया, वाइस कैप्टनसी हट गई। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ नहीं नहीं दोनों में अलग अलग होंगे, हार्दिक होगा ओडीआई T20 में। फिर उसके बाद हार्दिक हट गया, गिल हो गया, सूर्य कुमार कैप्टन बन गया जो वाइस कैप्टन भी नहीं था और वो खुद भी बूढ़ा है, वो बन गया। तो फिर गिल डिसाइड हो नहीं, लेकिन फिर अब रिपोर्ट्स आ रही कि नहीं, गंभीर चाहता है कि T20 टीम में कोई टेस्ट वाले ना हो, तो गिल का भी नहीं पता अब क्या होगा।
अब है कि बुमराह टेस्ट वाइस कैप्टन, बहुत लोग चाह रहे कि अरे यार बुमराह ने इतनी अच्छी कैप्टनसी की, यार उसको टेस्ट कैप्टनसी दे दो। भाई अगर उसको टेस्ट कैप्टन बनना होगा तो अगर हम डब्ल्यूटी से फाइनल जीते पहुँचे तो उसके बाद बन जाएगा, नहीं पहुँचे तो इस सीरीज़ के बाद बन जाएगा। एक प्रोसेस है, उसको वाइस कैप्टन बनाया गया है। मोस्ट लाइकली आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म वाइस कैप्टन वो है, क्योंकि फिटनेस है ऑल का। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म वाइस कैप्टन है तो इसका मतलब रोहित के बाद वही होगा मेरे हिसाब से। अगर आपने अभी रोहित को कैप्टन बनाया है, बुमराह इसलिए कैप्टन था क्योंकि रोहित इंजर्ड था। आप एक मैच के बेसिस पर आप ऐसे नहीं कर सकते। और ये मैं कोई रोहित को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, रोहित की कैप्टनसी हमने देखी कैसी थी न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में पहले मैच में हमने देखी कैसी थी। वो अच्छा टेस्ट कैप्टन नहीं है, लेकिन अगर आपने एक प्रोसेस, आपने किसी चीज़ पे स्टिक करा है तो उस पर रहो। एक टेन्योर आपने दिया है उस पर रहो, आपको उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से अगली 11 आपकी होनी चाहिए, रोहित कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे गिल, नंबर 4 विराट, नंबर 5 पंत विकेट कीपर, नंबर 6 राहुल, नंबर 7 वाशिंगटन सुंदर। देखो अश्विन भी हो सकते क्योंकि अश्विन का रिकॉर्ड पिंक बॉल टेस्ट में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हम अगर देखें तो अब अश्विन की बैटिंग को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, जबकि अश्विन का 100 भी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, वो डिक्लाइन ही की है, आप माने या ना मानो। और वाशिंगटन सुंदर के पास एक एडवांटेज है, ऑफ स्पिनर तो है ही है, वो लंबा भी है तो उसको ज़्यादा रिलीज़ मिलता है, जितना मैंने क्रिकेट एक्सपर्ट से सीखा है। तो इसलिए भी वाशिंगटन सुंदर। और मेरे हिसाब से फिर 7 पे नीतीश रेड्डी, मैं 8 पे पर्सनली आकाशदीप को खिलाऊंगा। मुझे लगता है आकाशदीप की बॉलिंग सूट करेगी एडिलेड में, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको चांस मिले, क्योंकि हर्षित लीक बहुत करता है रन्स। लेकिन बात ये भी है, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ। अब हो सकता है कि वो उसको दो पर्सपेक्टिव से देखे, वो देखे कि हर्षित ने लीक करे रन्स, लेकिन उससे फर्स्ट इनिंग्स में ट्रैविस हेड का विकेट भी लिया, उसने 3 विकेट लिए। और एक चीज़ है कि हर्षित थका नहीं, हर्षित ने ओवर्स पे ओवर्स पे ओवर्स पे ओवर्स डालते रहे, और उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है बैटिंग में। तो शायद पहले मैच में नहीं किया, दूसरे मैच में कर सकता है। हमें एक मैच से नहीं जाना चाहिए कि जायसवाल ने सेंचुरी मार दी, केएल ने रन मार दिए, नीतीश ने रन मार दिए, कोहली की सेंचुरी आ गई। हमारी बैटिंग लाइनअप वीक है, हमें हमें चाहिए एक लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। लेकिन मेरा मेरा है कि अगर आप हर्षित, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में उसकी बैटिंग बस लप्पेबाजी से मिल सकती तो लप्पेबाज तो आकाशदीप बेटर है। और बॉलिंग में देखूँ तो ये पिच भी उसको ज़्यादा सूट करती, तो मैं आकाशदीप को रखूँगा। फिर बुमराह वाइस कैप्टन, और सिराज। मेरे हिसाब से सिराज ने बहुत अच्छा किया है, बहुत इम्प्रूव। उसकी कमेंट्स भी आए थे कि वो खुद बहुत परेशान था कि क्यों नहीं वो विकेट्स ले पा रहा है। तो उसने बस करा कि मैं एरियाज़ में डालूंगा बॉल, और फिर विकेट ना मिले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस डालूंगा जहाँ मुझे डालना है और मैं उसी पे स्टिक करूँगा। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भाई अब प्लीज़ रोहित भाई कुछ कर लो यार, 5वीं बॉल पर बोल्ड हो गया। आज आपका ट्रेनिंग सेशन देखा मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे, ट्विटर पे आया, भाई क्या कर रहे हो भाई, मतलब न्यूजीलैंड से हार गए यार। देखो तुम जो कहो, रोहित को उतना बैकलैश नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था, जो मीडिया देता किसी और कैप्टन को वाइट वॉश होने पे। लेकिन उसको जितना भी मिला, इतना हमें देख के पता चलता है कि दुखी है। देखो यार उसका बच्चा हुआ, उसको कितना बैकलैश मिल रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी लिटरली बात नहीं कर रहा। लोग एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन फैंस ट्विटर पर कह रहे देखो हमारा आदमी वापस आ गया। जब ट्रेविस हेड रन मार रहा था तो रोहित बैठा हुआ कह रहे थे अरे देखो रन, मीम्स बना रहे थे लोग। भाई मैं कहूँगा रोहित भाई, रन्स भाई तुम 50 मारो, 60 मारो, पिच पर रहो देर तक, पिच पर देर तक रहो। ऑस्ट्रेलिया में यही होता है भाई, एक तो पिंक बॉल बहुत करती है, ऊपर से आप जितना देर रहोगे 50-60 भी रन मार लो आगे वाले बैटर्स के लिए अच्छा होगा। प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती होगी, स्टिक करो और अपने डिफेंस पे ट्रस्ट करो यार। तुम्हें इंग्लैंड में क्यों पुराने कोचेस बताते हैं कि
तुमने वो जो हैंड्स वाली जो टेक्निक होती कि हाथ हाथ को बिल्कुल क्लोज रख के खेलने वाली, तुम्हारे हाथ में दर्द होता था लेकिन तुम करते थे कि तुम्हें था कि मुझे सक्सीड करना है, वो कहाँ है? न्यूजीलैंड के लास्ट टेस्ट में डर चेहरे पे दिख रहा था। लोग कहेंगे कि यार कोहली के बारे में क्यों नहीं, कोहली क्या तो ओवर द मतलब 3 साल से हो रहा है, हमें तो पता है कि उसकी क्या हालत है। रोहित एक्चुअली हम कहते थे होम पे तो बहुत अच्छा है, वो इंग्लैंड सीरीज़ में हमने कहा था यार उसको देखो, वो एटलीस्ट अगर वो 1-2 मैचेस में उसके रन्स भी नहीं आ रहे थे यार, वो ट्रस्ट कर रहा था अपने डिफेंस पे। उसको कोई ट्रस्ट नहीं, आके स्लॉगिंग स्लॉगिंग। और मुझे लगता है कि इंटेंट वाली जो बकचोदी है, पीआर तो थी ही, लेकिन मुझे लगता है उसके सर पे भी चढ़ गई ये वाली, इसलिए वो करने लगा। और दूसरा कि भाई वो लिजिट अपने डिफेंस में ट्रस्ट नहीं करता है। मतलब उसने यार इंग्लैंड सीरीज में वो 100 मारा था जब हमारी हालत टाइट हो गई थी, उसके बाद देखो यार उसका क्या हाल हो रहा है। मेरे हिसाब से लोग चाह रहे होंगे गिल को 5 पे करो, भाई ऐसे वर्क नहीं करता। मैंने एक 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 अकाउंट का देखा जो क्रिकेट के बारे में बहुत टाइम से बात करता है, वो कह रहा था कि यार उस गिल को 3 पे इसलिए डाला क्योंकि उसको कहीं पे खिलाना था इसलिए। बात वो नहीं है। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो, चेतेश्वर पुजारा को जब ड्रॉप किया गया था तब यशस्वी जायसवाल को लाया गया था कि वो बैट करेगा नंबर 3 पर। गिल को ओपनिंग से निकालने का कोई प्लान नहीं था, उसकी जैसी भी परफॉर्मेंस थी, वो जो छोड़ दिया था उसने बॉल, बोल्ड का बोल्ड हो गया था वो, इतने मीम्स बने थे, हमें लगा था कि ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्लान नहीं था। गिल ने खुद जाके बोला कि मेरे को 3 पे खिलाओ, मुझे मैं डोमेस्टिक में वहीं पे भी वहीं पे बैट करता हूँ तो मुझे वहाँ बेटर फील होगा, मैं वहाँ बेटर रन्स मार पाऊँगा, आई विल बी इन द जोन। तो उसको डाला। ऐसे ही नहीं डाल दे कि अरे गिल को खिलाना है तो 3 पे खिला देते, वो खेलने तभी भी वाला था। बात अलग है, जायसवाल ने आके 100 मार दिया, गिल का अच्छा नहीं गया वो सीरीज़, फिर गिल ने बाद में आके अच्छा किया होम पे, इंग्लैंड सीरीज़ में अच्छा किया उसने। तो बात ये है, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि यार एक मैच में अच्छा करा तो आप पूरा वही कर दो। वो एक प्लान लेके आते हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। यार ये तो आप तो लोग तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स, आपको तो पता होना चाहिए वो कैसी एक मैच के बेसिस पे जितने भी उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस में डिसाइड किया होगा, कैसे उन्होंने जो पूरा बैटिंग ऑर्डर डिसाइड किया होगा, सारे जो लोगों का माइंडसेट होगा उसके रिलेटेड, सबकी जो उन्होंने स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रेनिंग करी होगी कि तुम्हें किस बॉलर को किस समय खेलना है, वो उनके बैटिंग पोजीशन पे भी फ़र्क पड़ता है, वो कैसे चेंज कर सकते हैं ऐसे ही। तो मेरे हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ यार, पूरा थोड़ा सेंस रखो क्या है, ऐसी कुछ भी मत बोलने लगो कि ऐसे है, वरना ओरिजिनल बताओ। अब वो ईश्वरन को लेके आया था ना बैकअप, केएल राहुल को तो ऐसे ही उन्होंने कर दिया था क्योंकि केएल राहुल ओपन पहले कर चुका है, जबकि उसका ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बुरा रिकॉर्ड था, उसने इंडिया ए मैचेस में भी अच्छा नहीं किया था। मुझे नहीं पता उसका मैच सिमुलेशन में कैसा था, उसने अच्छा किया था या नहीं किया था, मुझे इतना पता ईश्वरन ने अच्छा नहीं किया था, पडिक्कल ने अच्छा किया था, फिर उसके बाद पडिक्कल ने अच्छा किया था, आई थिंक जुरेल ने अच्छा किया था शायद, मुझे जितना याद है तो जुरेल ने अच्छा किया था, इन दोनों ने तो अच्छा ही नहीं किया। एक तो भाई पडिक्कल तो ऐसा लगता है क्या, तुम एक तो लोग चाहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं बिल्कुल सेम लाइनअप रहे, फिर तुम लोग चाहते हो पडिक्कल 3 पे बैटिंग करे, उसको देखा है ऐसा लगता है कि उसको किसी ने बक्से के अंदर खड़ा कर दिया और वो बस ऐसे यूं यूं इतने तक की उसकी मोबिलिटी है कि वो कर सकता है। उसको देखा है खड़े होते हुए, ऐसा लगता है कि कोई 60 साल का आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे चेहरा करके खड़ा रहता है और इधर मूव कर पा रहा है उधर, कुछ नहीं। तुम लोग चाहते हो उससे बेटर मैं गिल को लाऊं 3 पे, लोग कह रहे सेम लाइनअप रखो आप। तो बात वही है, मुझे जो लग रहा है यार, जडेजा हमारा एक्चुअली बहुत, उसका ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग रिकॉर्ड भी ठीक है, उसका बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जडेजा का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा अभी टीम में होने का एटलीस्ट, क्योंकि एक तो सुंदर ने चलो रन्स नहीं उतने मारे हो लेकिन वो 91 बॉल स्टे कर गया, उसने फिर सेकेंड इनिंग्स में विकेट्स भी ले ली। और मुझे लगता है अब उनको सुंदर पे जब से न्यूजीलैंड सीरीज़ में कुलदीप की इंजरी हुई, उसका क्रेडिट मैं देता हूँ गंभीर को कि वो लाया, उसको पिचेस का क्रेडिट नहीं देता, जबकि वो खुद ही कहता था उसने घटिया पिचेस बनवाई, हम हार गए। या फिर घटिया भी नहीं कहूँगा, इट सारी माइंड फील्ड्स भी नहीं थी, बट इट वो पिचेस दैट यू नो नॉर्मल इंडियन पिचेस दैट डिड टर्न, वो थोड़ा जल्दी होगी
और उसको लगा कि हम इंडियन बैटर्स हैंडल कर पाएंगे, जो वो नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री देखो, चाहे वो टीवी शोज़ पर आओ, उसे खुद पता है, लेकिन नहीं, हम फ्लैट पिचेस नहीं बनवाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं उससे। और शामी का मैं कह देता हूँ, देखो एक तो स्मैट कोई वह है नहीं जिससे कि आप फिटनेस डिसाइड कर सको। कुछ रणजी मैचेस उसने खेले, लेकिन आप जितना खींच सकते हो उतना खींचो, उसको पूरा स्मैट खेलने दो। मुझे पता है स्मैट कोई वो नहीं है, उससे फिटनेस नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप वो थोड़ा सा है, वो पूरा नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप उस छोटे चीज़ को पूरा तो करोगे ना। एटलीस्ट उसको एंड तक खिलाओ, उसके बाद ही डिसाइड करना उसको लाना है नहीं। अभी स्टिक टू योर रिसोर्सेस, जो अभी आपके पास है, स्टिक टू दैट। बस मेरे हिसाब से ये कोहली को कॉन्फिडेंस आ गया हो तो उसे ये भी रियलाइज़ करना चाहिए एक तो उसको। लेकिन बात ये भी है, कोहली ने जब पहला 50 मारा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लगा था, तब उसका कॉन्फिडेंस आ गया। जब वो साउथ अफ्रीका में खेला था, मुझे लगा था तब आ गया। तो यू डोंट नो आगे क्या होगा। मेरे हिसाब से डाउट्स हैं, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन आई थिंक प्लेयर्स को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एक तो इंडिविजुअली भी कि वो किस टाइप के प्लेयर हैं, उनमें क्या स्किल्स है, उनको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और बिलीफ रखना पड़ेगा कि हम कर सकते। कैजुअल नहीं लग सकता। एक वर्ड अगर आप डिस्क्राइब करें, सीरियस, नॉट कैजुअल, सीरियस आपको लेना है। और रोहित के लिए ये बता दो भाई, लोगों ने तुम्हें वैसे ही उतना फ्लैग नहीं दिया जितना तुम डिज़र्व करते थे। अगर तुम ये बीजीटी में एज अ बैटर, एज अ कैप्टन नॉर्मल भी करेगा ना, सीरीज ड्रॉ भी हो गई, तुमने बैटिंग में टोटल मिला के 250 रन भी पूरे सीरीज में मार दिए, लोग लोग थोड़ा नहीं होता, कारपेट के नीचे स्लाइड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से प्लीज़ रोहित भाई थोड़ा ठीक से, क्योंकि मुझे तुम्हारे गेम में ट्रस्ट है यार। चैपल को तुम्हारे गेम में ट्रस्ट है यार। 14 में कह रहा था वो, यार तुम्हारे पास पूरा गेम है ऑस्ट्रेलिया में सक्सीड होने का। तुम ओडीआई में 100 मार रहे हो, टेस्ट में तुमसे 50 नहीं लग रहा यार। तुम ऑस्ट्रेलिया से बेटर कोई जगह नहीं है, और ये तुम्हारी लास्ट जगह है। क्योंकि एक बात बता लूँ, अगर तुमने नहीं किया अच्छा ड्रॉप का, तो मुझे पता नहीं, टेस्ट कैप्टेंसी तो तुम्हारी जाएगी। और ऐसा ना हो अगर तुम्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दे, तुम्हारे ओडीआई वर्ल्ड कप के भी सपने हो जाए, क्योंकि तुम डोमेस्टिक तो खेलोगे नहीं जाकर। क्योंकि और मैच प्रेपरेशन तो चाहिए होती है, वरना ओडीआई कैसे खेलोगे। और यार थोड़ा फिटनेस पे काम करो यार। कितने मोटे हो गए भाई। मोटा हो तो एटलीस्ट वो वाला मोटा हो जो मैनेजेबल हो। ये कैसा मोटा है भाई। मतलब शामी भी तुम, मतलब यार तुम और शामी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शामी तो इंजरी से वापस आ रहा है यार, मतलब क्या कर रहे हो यार तुम। मेरी बस यही होगी, मैंने अपनी 11 बता दी। जो सोशल मीडिया चाहता है वो भी बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि मोस्ट लाइकली अगर आप दोनों का मिला के देखो तो कौन सी होगी। जो मोस्ट लाइकली 11 इंडिया उतारेगी वो होगी रोहित कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, गिल, अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ तो। अगर वो इंजर्ड हुआ तो केएल 3 पे खेलेगा मुझे लगता है। और फिर आपको 7 पे जुरैल खेलता हुआ दिखेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये इंडियन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। और फिर उसको 4 पे कोहली, 5 पे पंत, 6 पर केएल आ जाएगा सीधे। फिर 7 पे आपका वाशिंगटन सुंदर, 8 पे नीतीश रेड्डी, 9 पर वो हर्षित राणा खिलाएंगे, वो खिलाएंगे हर्षित राणा, 10 पे आपका बुमराह वाइस कैप्टन, और 11 पे सिराज। इस हिसाब से ही आपकी होने वाली है। आई एम एक्साइटेड for the second test. I'm very excited for the second test. I just hope हम अच्छा करें। वो 36 ऑल आउट वाला अभी भी दिमाग में है। मतलब यार वो क्या हो रहा है यार। आज देखो, आज हैरी ब्रुक देखा, दैट इज़ व्हाट यू गेट फॉर बीइंग डीसी ब्लड यार। जस्ट फ्यू डेज आफ्टर जॉइनिंग डीसी, हैरी ब्रुक को 4 चांस मिल गए, 100 मार दिए। लाइक इसलिए जॉइन अस, जॉइन डीसी, यही होता है। और मैं ये भी कह दूँ कि इसके बाद मतलब यार श्रीलंका 42 पे आउट हो गया। तुमने इतनी अच्छी बॉलिंग की, क्या कर लिया यार तुमने। मार्को एंसन का स्पेल अच्छा था, लेकिन यार तुम डिसमिसल्स भी देखो। तो डिसमिसल्स में यार उसमें बहुत सारे, तुम उसको T20 मैच जैसे खेलना चाह रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार। और यार वो स्मिथ ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, जो न्यूजीलैंड का जो बॉलर है, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो स्मिथ ने इतनी अच्छी बॉलिंग की यार। उसके कितने कैच टोटल मिला के 5 कैच ड्रॉप हुए यार, 4 हैरी
क्या कर रहे हैं ये साले, हमारे अगेंस्ट खेलते हैं, इनको कोई खुन्नस है क्या हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है साला? इनका एटीट्यूड तो देखो यार। चाहे वर्ल्ड कप हो कोई भी, ऐसा लगता है सीरियस सी टीम आ गई, बाकी सबके सामने तो लोग फिसड्डी जैसे खेलते हैं। न्यूजीलैंड वाले कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। इनसे हम तभी बदला ले सकते हैं अगर या तो WTC फाइनल जीते, या तो हम लोग इनको न्यूजीलैंड में जाके आ रहा है अगले साल जब भी आने वाला है। एंड और और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स नीचे हैं, उनको जाए फॉलो करें मुझे। और आप कोई भी वैल्यूबल फीडबैक हो, सजेशन हो, आप कमेंट्स में दें मेरे को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलविदा, गुड बाय।